जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे, इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठ। शाखा बोली जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले मेरा तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी, इनते कहो इधर की तरफ मुंह करके बैठे, तब नौका बढ़े। किशोरी जी तो इशारों करे मैं उतर के आ रही हूँ बाहर। सब कहे नहीं नहीं आप बैठ ही रहो, नेकी तो बात है, कहा करना पल्ली पार जाके ये अपने घर हम अपने घर, हमारो कहा मतलब ही आते। विपरीत स्थिति में सबको बाप बनाना पड़े, श्यामाजू बैठ जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ मुंह करके बैठ गई, लेकिन मुंह की भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ा रखी है, प्रेम भर के नहीं देख रही है। ठाकुर जी ने नौका नेक बाहर लाई और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची, इतने में तो सब सखीन ने धावो बोल दियो, दौड़ करके गई, कोई कहीं ते कोई कहीं ते, और सबरी चढ़ गई मामन नौका में। जाकू जहां जगह मिली वहीं सबरी चढ़ चढ़ के बैठ गई, और कई तो ठाकुर जी की गोद में जाके बैठ गई। ठाकुर जी बोले दारी तुम मैं ऐसी लात मारूंगा गिरोगी जाके जमुना जी में, कैसे चढ़ गई, मेरी नौका डूब जाएगी। बोले ना डूब रही, अब सुन, अब बीच में पहुंच गए, हम डूबी तो तू ले चलेंगी संग में, अब चुपचाप हमें पार करा दे पल्लंग को। बैठ गई सबरी। ठाकुर जी कह रहे हैं कहा करूं कैसे करूं, मेरा तो मन ही ना लग रहा। चलाते चलाते ठाकुर जी ने अपनी पतवार रोक दी, और रोक करके अपने पाम ऊपर करके ठाकुर जी तो पौड़ गए। सब गोपी मुनि देख बीच नौका में ले आया है जमुना जी में, और यहाँ आके देख नौका रोक दी है। सब सखी बोली अब कहा भयो? ठाकुर जी बोले तुम कहा जानो, नौका चलावे में कितना श्रम हो, भूख लग रही है मुंह बहुत जोर से, अब मुझ को भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो नौका पल्ली पार होएगी, और भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा पल्ली पार, मेरा श्रम हो जाएगा, तुम लोगन पे चलानी आवे ना है, चलाने वालों जानकार केवल मैं ही हूँ, मोह लगी है भूख, पहले मैं भोजन कराओ। सखी बोल अब बीच जमुना जी में तुमको भोजन कहाँ से लाऊं? अरे मेरा भोजन तो तुम्हारे पास ही है, ये जितनी तुम पे दही और मक्खन आदि सब रखे जी मेरा भोजन है, कराओ मैं। सब सखियन ने अपनी अपनी हंडी ले जाके धर दी, बोले ले पाले या कछु छोड़ मत दियो, नहीं पल्ली पार उतर के कहूँ कहीं कहे कि कछु धन दो, या तो बढ़िया तू दही दूध घी ये सब खा ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं छोटा सा लाला हूँ अपनी मैया को, और मैं अपने हाथ से ना पाऊं, मैया बैठा के गोद में अपने हाथ से पवावे मोकू, अरे मुँह आवे ही ना, नेक नेक से छोटे छोटे से मेरे हाथ मुंह पे तो पानो ही ना आवे। सखी बोली तो तू कहा सोच रहा, हम तो पवाएंगी अपने हाथन से, हम तेरे 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 मुंह में खवाएंगे ये सब। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, तुम्हारे हाथन से थोड़ी पाऊंगो, इतने बुरे बुरे कार्य कार्य से हाथ, मेरी यशोदा मैया को तो ऐसा कोमल सो हाथ है, चंद्रमा जैसो गोरो गोरो बातें खाऊं मैं तो, और मेरी मैया जैसो हाथ तो केवल तुम्हारी स्वामिनी को, वो खवावेगी तो खाऊं। अब तो भैया एक ही बात है, नौका आगे तभी बढ़ेगी जब मेरा पेट भरेगा, और मेरा पेट तभी भरेगा जब तुम्हारी स्वामिनी आकर के मुंह को खवावे। अब बीच मझधार में खड़े हैं, कहा करें? स्वामिनी जी बोली मेरी तरफ देखियो भी मत ललता विशाखा, तुम्हारी 3 बात मान ली, मैं अब नहीं मानूंगी। अरे कौन है पता ना, मैं जानू ना तानू, या अपने हाथ क्यों खवाऊं मैं? पर जावेद मुंह ते ब्याह करो, नहीं तो पल्ली पार नहीं उतारूंगा, तो तुम यूं कह दोगे झूठे को ब्याह कर लो, श्यामाजू पल्ली पार तो छोड़ ही देगो। सब सखियां मनोहार कर रही हैं। ठाकुर जी बैठ गए मुंह खोल के, आओ पवाओ, यही दियो सब है, इधर उधर मत लगाए दियो, कोमल से हाथ है, नहीं दांतन ते बचाए लियो, कहीं काट ना लूं। किशोरी जी हाथ ते अपने ते सामग्री ले रही है, और किशोरी जी के नेत्र ऐसे आकर्षित हो जाती जी कह रही है ऐसी स्थिति तो केवल श्याम सुंदर को देख करके होवे जी, कौन है यहाँ से मेरी दृष्टि हट क्यों नहीं पा रही है? किशोरी जी पवाते पवाते नेक ओष्ठ से ऊपर नासिका, जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रन में देखो है आकर्षित कर रहे हैं, और वहां में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी श्यामाजू को देख रहे हैं। श्री जी को रोम रोम पुलकित है गयो, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगो। जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं।